नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह मैंने बताया था कि आज हमारे गांव में फाग महोत्सव है। वो राम अवतार जी सोनी है, हमारे झिराना के प्रसिद्ध स्वर्णकार हैं, उनके यहाँ पर फाग महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो सुबह मैंने बताया था कि वो रंगोली बना रहे हैं, देखो। और ये है, अब ये देख लो, प्रोग्राम में इनके छोटे ही छोटे बेटे बहू हैं, ये दोनों डांस कर रहे हैं भगवान के आगे। बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। बहुत फाग महोत्सव में तो देखो मस्ती मौज मस्ती झूमना और गाना बजाना नाचना सब चलता है। ये भजन गायक हैं जो बाहर से आए हुए हैं और ये इन्हीं के वाद्य यंत्र चल रहे हैं और ये अपने आवाज़ से, अपनी मधुर आवाज़ से कृष्ण भगवान का जो भजन है वो गा रहे हैं। तो अब ये दोनों बेटे बहू उनके हैं जो नाच रहे हैं और सारे गांव वाले हैं। जिन जिन को पता चला वो तो चले गए देखने, क्योंकि ये तो फाग महोत्सव है, इसमें तो सबको सम्मिलित होना है। सोनी जी ने कहा था कि भाई पूरे गांव वाले आना और फाग महोत्सव को देखना, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को इनवाइट किया था। जो देखने गए वो भाग्यशाली हैं, जो नहीं देखने गए उनको पता ही नहीं चला। जो मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख लेना, आप एक दूसरे को शेयर कर देना। फाग महोत्सव बहुत बढ़िया हुआ था और बहुत खुशी के साथ हुआ था। ये देख लो, अब इनके सारे रिश्तेदार नाच रहे हैं। आज मेरे ब्लॉग में, ये ब्लॉग का 3 दिन मेरा कंटिन्यू ब्लॉग चलेगा। आप 3 दिन इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रील हो गई थी और बहुत बड़ा वीडियो बन गया था। तो मैं कितना काटूं, कितना छांटूं, कितना छोटा करूं। ये है लालचंद जी जैन की पत्नी है ये। और अब मैं मेरे गांव वालों को बताया जा रही हूँ, जो भी जिनको मैं जानती हूँ उनके बारे में तो मैं आपको बता दूंगी, जिनके बारे में नहीं जानती तो मैं कैसे बता पाऊंगी। तो आप बने रहना मेरे ब्लॉग में और कुछ खुद भी पहचान लेना। और किसी को नहीं पहचान पाए, आप भी नहीं पहचान पाए, मैं भी नहीं पहचान पाऊँ, तो राम राम कर लेना, बस मौज मस्ती कर लेना देख करके। ये है बात। तो चलिए देख लो, अभी ये भजन पे नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, क्योंकि इनको तो सारे दिन से, मैं तो लेट पहुंची थी। मैं हुई लेट लतीफ़ा, आपको पता है। मैं पहुंची थी शाम को 8 बजे। 8 बजे तो मतलब समाप्ति का कगार था। इन्होंने मेरे को, जो सोनी जी ने कहा था कि 3 बजे से 8 बजे तक चलेगा, तो सारे दिन तो मैं अपनी दुकान पे काम कर रही थी। और उसके बाद में मैं 8 बजे से थोड़ी देर पहले पहुंची कि भाई समाप्त होने वाला है, तो अपन इंटरव्यू ले आएंगे और कुछ कवर भी कर लाएंगे। लेकिन वहाँ जाके पहुंची तो वहाँ तो रंग चढ़ा हुआ था, अभी भी रंग उतर नहीं रहा था पूरे फाग महोत्सव का। तो मेरे भी रंग लगा दिया, मेरे भी गालों पे गुलाल लगा दी। अब जो लोग मुझे जानते नहीं थे वो ऐसे कहे, भाई वो समझ रहे भाई साधारण औरत है, वीडियो पर्सनल बना रही होगी। तो सब लोग मुझे ऐसे कहे, वीडियो मत बनाओ, बुटी जार बनाओ, उधर से बनाओ, बैठ जाओ, ये करो। तो भाई मैं बुरा भी नहीं मान रही थी। मेरे को पता था कि भाई ये सब लोग है ना, जो भी मेरे को जानते नहीं है, जो नहीं जानते वो तो कहेंगे ही, क्योंकि भाई उनको डिस्टर्ब होता है ना। मैं बीच बीच में वीडियो बना रही थी, इसलिए उनको डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर वो ऐसे कह रहे थे कि नहीं अड़ी मत बढ़ाओ, बड़ी। अब मैं कैसे बताऊं कि भाई मैं पूरा कवर नहीं करूंगी तो मैं पब्लिक के सामने कैसे रखूंगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी देर बिना कहे सुने नकटाई से अपने काम करती रही, बनाती रही मैं अपना वीडियो। लेकिन फिर जैसे ही राम अवतार जी सोनी आए, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम को वीडियो बनाने दो, पूरा कवर करने दो। उसके बाद में बच्चों को समझ में आया कि भाई अरे ये तो कुछ और ही है, ये बनाने वाले ये तो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, तो इनको बनाने दो। तो फिर बाद में इन्होंने मेरे को, फिर मैंने अच्छी तरह से कवर किया। लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स थे मेरे इसके, वो छूट गए, क्योंकि फिर मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई ये मना कर रहे हैं तो रहने दो। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, तो फिर वो मना करना ही था। वो सोच रहे थे कि भाई पर्सनल बना रही है, अपने लिए बना रही है, तो भाई आप बैठ के बना ले। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उनको जैसे ही पता चला कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, तो फिर उन्होंने मेरे को वीडियो कवर करने के लिए कहा। लेकिन जितनी देर में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट चुकी थी। उनको कोई बात नहीं, जो भी है अपने नसीब में जितना लिखा हुआ है उसको देख लेंगे। तो आप देखिए, ये फाग महोत्सव बहुत मस्ती आई थी, बहुत मौज मस्ती। ये हमारी बहन है, ये देखो, ये पीछे घूंघट में, इतने लंबे घूंघट में बैठी हुई है। और ये मेरी बहन है और इनके पास में ये गुड़िया है, इनकी खुद की बिटिया है।
फिर ये हमारे पांचाल जी हैं, उनकी वाइफ है। और इसके बाद में फिर ये हमारे फिर पांचाल जी के बेटे की बहू है। और ये लड़कियां तो ये हमारे जो वो है स्वामी जी की बच्ची है, जो पुजारी जी हैं केदारनाथ के, उनकी बच्ची है, गुड़िया है, ये इनके पास ही बैठी हुई है। और फिर अभी चले देखते जाएं अब गांव वालों को, ये सब मौज मस्ती में चूर तालियां बजा रहे हैं, भजन संध्या का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि 3 दिन चलेगा, आपको मैं दिखाऊंगी पूरा कंटिन्यू। ये मेरी जिठानी है बड़ी बड़ी वाली, तो ये साथ समेट के बैठी हुई थी। फिर मैंने कहा कि भाभी जी हाथ ताली बजाओ आप, जब अच्छे लोग होंगे। फिर ये ताली बजाने लगे मेरे कते, फिर ये ताली, फिर ये इधर पांचाल जी के हैं, ये भी फिर ताली बजाने लगे क्योंकि भजन अच्छा चल रहा था। और मैं उसके बोल तो मैं आपको बताऊंगी कि जो भी चल रहा था वो देख लेना। और ये हमारी बहू रानियाँ जो ये बस घूंघट घूंघ तो खाड़ ले और लंबो घूंघ तो खाड़ ले कौन दिख पाती तार मुंडो। फिर ये हमारे शंकर जी पांचाल है, उनके बेटे की बहू हैं। ये शायद लोकेश की पत्नी है, जो मेरे बेटे के साथ पढ़ा हुआ था वो बच्चा। और ये सब है जो मैं गांव वालों को दिखाती जा रही हूँ घूम घूम के। भैया बहुत दूर दूर तक कवर हो रहा था, तो इतनी भीड़ को तो मैं कैसे दिखा पाती। जो मेरे को जो हो रहा था मैं सबके चेहरे दिखा दूंगी, बाकी के जो छूटे हैं वो उनकी मर्जी। जितने भी दिख रहे हैं उनसे तो मैं सबको मिलवा देती हूँ। देखो भजन में झूम रही है, बजा रही है, तालियां गा रही है। चलो भाई भजन चलो, सुनो, मस्ती से मजे करो। हाय, ये जैन साहब की वाइफ है। अब इधर आ जाओ हमारे बच्चों की पार्टी में, ये आ गए। ये नाड है, लाल टी शर्ट में तो नाड है, और ये हाय कर रहे हैं जो ये हमारे नामा जी के बच्चे हैं। और फिर ये उधर सारे बच्चे हैं, आप देख लेना। और फिर मेरे गांव वाले हैं, क्या कर रहा जरा, मैं तो भैया अपना चेहरा तो दिखाई मैं। फिर नहीं तो यूट्यूब वाले ऐसे सोच लेते हैं कि भाई मैम तो गई नहीं, किसी और से अपना ब्लॉग करवा लिया, इसलिए फिर मैंने। ये हमारी बहू रानी आ गई। हाय रेखा रानी आ गई, हमारी रानी बिटिया। और इसका घूंघट खुलता नहीं है, कभी भी देख लेना आप, कभी भी आपने चेहरा नहीं देखा होगा। ये मेरी बहू है, बड़े वाली, सबसे बड़ी हमारे घर की बहू है। ये हमारी पोतियाँ जा रही है, क्योंकि हम सब लोग इसी में ही हैं, अभी भजन संध्या में ही आए हुए हैं। ये स्वामी जी की बच्ची है, देख लो आप। और ये घूंघटियो आड़े आग्यो रे, थन देख को नहीं पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आग्यो रे, ये वाला भजन चल रहा है। ये भजन आजकल श्याम बाबा का बहुत प्रसिद्ध है, देखकर तो। घूंघटियो आड़े आग्यो जी, थन देख को नहीं पाई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आग्यो जी। देख लो सब मस्ती में अपनी अपनी जगह बैठे बैठे घूम रहे हैं, क्योंकि यार उधर मंच की तरफ तो खुद नहीं जाए, और फिर बेचारे भजन गाने वालों को परेशानी होती है। तो फिर इधर भोजन चल रहा था। ये हमारे धाय, ये हमारे शास्त्री जी हैं, उनके दोनों, ये धाई है और ये इनकी सहेली है। ये राम अवतार जी सोनी की मम्मी है, पीछे बैठी हुई है जो सोनी जी के। ये दोनों धाई है, हम धाई कहते हैं इनको। ये इनकी सबसे छोटी राम अवतार जी सोनी की सबसे छोटी बेटे की बहू है, जो मैं नाम नहीं जानती इसका। अब भाई नाम पूछने की ये हमारी राजू, ये मेरा भतीजा भी है, राजू है, मालपुरा से है। मालपुरा बहुत बड़ी दुकान आई थी, और एक बार और मैं पहले भी दिखाई थी दुकान को। ये इसके बच्चे हैं, और फिर आगे भाई मालपुरा वाले, क्योंकि ये मेरा भतीजा है। अब ये इधर साउंड वाले आ गए, ये सब वीडियो कवर कर रही है। हमारे टिंकू जी हैं, ये इधर सीआर साहब हैं, और जो भी हैं जो मैं बताए जाऊंगी, ये हमारे टिंकू जी, ये देख लो टीकम जी साहू, ये आ गए, क्योंकि ये तो भजन प्रेमी धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं। ये सोनी जी का भतीजा है। अब राम अवतार जी सोनी हैं, उनके भतीजे हैं बड़े वाले। और ये हमारे मंदिर के पुजारी हैं, ये क्या नाम है जो पगड़ी बांध के पीछे खड़े हुए हैं, ये भी भजन संध्या में आए हुए हैं। और इनका क्या रोल था क्या नहीं था,
महोत्सव है सोनी जी के यहाँ, जो राम अवतार जी सोनी है उनके यहाँ आज फाग महोत्सव है। तो ये देखो ये रंगोली सजा रही है गुड़िया, मेन चौराहे पे केदारनाथ को इनवाइट करने आई है। भाई केदारनाथ भगवान आप हमारे फाग महोत्सव में पधारे। अभी ये देखो ये लिख दिया है फाग महोत्सव, ये रंगोली देख लीजिए, ये गुड़िया लिख रही है। ये हमारा चौराहा है और ये हमारा केदारनाथ का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार जो आप सब जानते ही हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। उसके बाहर हमारे केदारनाथ को निमंत्रण देने, हे केदारनाथ फाग महोत्सव में जोड़े से पधारे पार्वती के संग गौरी के संग, ये कहने के लिए ये गुड़िया में देखो, देख लीजिए गुड़िया क्या बना रही हो। सोनी जी, हाँ जी बताइए, आज ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? हम केदारनाथ जी को निमंत्रण देने के आए हैं। आज उनकी कृपा से फाग उत्सव कर रहे हैं, फाग उत्सव कर रहे हैं ग्राम जिला नाम है, और जयपुर से पार्टी आ रही है। हाँ। और सभी को बताना है। अच्छा अच्छा, फाग उत्सव महोत्सव देखने के लिए अच्छा, बाहर से पार्टी आ रही है। भगवान कलाकार कौन आ रहे हैं? जयपुर से आ रहे हैं कलाकार। जयपुर से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं। हाँ। देखो सोनी जी कह रहे हैं कि भाई जयपुर से फाग महोत्सव में कलाकार आ रहे हैं, तो आप सबको आना है फाग महोत्सव में। शाम को 3 बजे से 8 बजे तक है, मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगी। 3 से 8-9 बजे तक है, रात तक है। तो सारे गाँव वालों को निमंत्रण दे रहे हो? हाँ निमंत्रण दे रहे हैं, फाग उत्सव देखो आराम से, अच्छा आनंद लो। हाँ हाँ चलिए साहब, ये देखो गुड़िया भी बना ली, ये देखो इसकी रंगोली, वाह वाह भाई बहुत सुंदर बनाई है। धूप में बैठ करके गुड़िया ने कितनी मेहनत से बना रही है। केदारनाथ सारे गाँव वालों को भी और सारे देवी देवताओं को भी लेके आना, हमारे गाँव में महोत्सव की तैयारियाँ हो रही है। चलिए मैं पूछ के आ रही हूँ। देखे फाग महोत्सव का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट कल के ब्लॉग में जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस ब्लॉग को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। कृष्ण भगवान